हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपका और आपके पर्सन के साथ रीयूनियन कब तक एक्सपेक्टेड है, कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो टैरो कार्ड रीडिंग में चेक करेंगे। ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब तक आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और दैट्स इट। ठीक है, चलिए जनाब। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि रीयूनियन होगा या नहीं होगा, कब तक होगा, और अगर नहीं हो रहा तो क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। डिफरेंट डेक से चेक करने की भी कोशिश करेंगे और टैरो से भी चेक करेंगे। ठीक है। रीयूनियन, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो नो कांटेक्ट में ही हो। रीयूनियन कुछ इन वजूहात की बिना से भी हो रहा होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फैमिली में कोई रिस्ट्रिक्शन हुई हुई है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और कोई कहीं कोई और इंगेज्ड है, चाहते हुए भी मुलाकातें नहीं हो पा रही, या बहुत अरसा हो गया है, अब बातचीत तो शुरू हो गई है, रिकनसाइल तो कर लिया, लेकिन मीटिंग नहीं हो पा रही। तो डेट, मीटिंग, मुलाकात, फ़िज़िकल तमाम चीज़ें देखने के लिए सबसे पहले रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। रीयूनियन वालों के रिलेशनशिप की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, एंड 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वेल, ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन मैरिड हैं कहीं और, या फिर वो वाकई आपको कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और साथ में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। फॉर श्योर इस वक्त अगर आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी देखी जाए तो आपके पर्सन को आपकी काफ़ी याद आ रही है। मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने शायद वाकई ये प्लान किया हुआ है कि आपके साथ रिकनसाइल करके या रीयूनाइट होकर आपको वापस लेकर आना है, साथ लेकर आना है, घर की तरफ लाना है, या जो भी है, और फिर कुछ इस तरीके से लाना है कि जैसे तमाम फिर पाबंदियां कुछ अरसे तक तो इस तरह रखना चाहते हैं कि जैसे कोई भी फिर आपको और उनको ना देखे। बट विद द आपकी रीडिंग एक्चुअली एक जगलिंग से स्टार्ट हो रही है। आपकी रिलेशनशिप जो है वो एक कंफ्यूजन का इस वक्त जो है ना शिकार है। आपके रिलेशनशिप को अगर मैं देखूं तो इस वक्त डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। तो इंसान की नज़र भी कहीं और है, इंसान की सोच कहीं और है, उसके फाइनेंसिस कहीं हाथ में नहीं है तो कभी हालात हाथ में नहीं हैं। कभी दिल है साथ तो कभी दिमाग साथ नहीं देता, कभी दिमाग सही जवाब देता है तो दिल की कैफियत अलग होती है। और ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन या आपके दरमियान इस तरीके से नज़र आ रही हैं। उसका गहरा ताल्लुक कुछ बहुत से पुराने मामलात से भी है। अगर आप लोग एज अ स्पाउस अलग हैं तो बहुत सारी फैमिली ऑब्स्टिकल्स भी नज़र आ रही हैं कि बहुत पुरानी जो रिवायात होती हैं उनकी वजह से भी आप दोनों के दरमियान कुछ इस तरह का रिश्ता नज़र आ रहा है। आप लोग कज़न मैरिज में हो सकते हैं, या आप लोग फैमिली फैमिली सर्कल या फैमिली फ्रेंड्स होते हुए ही आप लोग बड़े हुए और आप लोग रिलेशनशिप में आए, या आपकी शादी हुई, कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। लेकिन आप लोग काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, और दिस इज़ फॉर श्योर कि आपका रिलेशनशिप इस वक्त डेस्परेटली इस रिकन्सिलिएशन में या रीयूनियन की नीड में नज़र आ रहा है। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के मामले में काफ़ी क्लियर हैं। ऑब्स्टिकल डिस्टेंस हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, करियर हो सकता है, कोई ड्यूरेशन हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप में एज सच कोई बड़ी अड़ास या कोई बाढ़ नज़र नहीं आ रही कि आपको बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी का सामना दिख रहा हो। चलिए, रीयूनियन कब तक होगा, रीयूनियन पॉसिबल है या नहीं, पहले ये देख लेते हैं। क्या रीयूनियन पॉसिबल है, क्या रीयूनियन पॉसिबल है। ये तो डिटेल आ गई टैरो डेक की। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ओके,
किसी ने मूव ऑन किया है या कोई डेडलाइन है, ठीक है। अब वो डेडलाइन क्या, बताती हूँ अभी। एक तो इंतज़ार बहुत कर रहा है कोई एक इंसान, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है। आपके पर्सन एक मॉडिफिकेशन फेज़ में आके आपको देखते हैं, आपको जान रहे हैं। देखिए ये हाथ कैसे रुका हुआ है, ये डिमांड कर रहा है कि इसको जाना है, लेकिन यहाँ पर एक हाथ है जो रुका हुआ है और इसकी डिमांड भी शो कर रही है कि इसने आगे बढ़ना है और बहुत अरसे से आगे बढ़ना है। आप मॉडिफिकेशन देखें कि यहाँ ये एक बच्चे की फॉर्म में और यहाँ एक एडल्ट की फॉर्म में है। तो ये मॉडिफिकेशन है कि डिसीजन होते हुए भी, डिसीजन बचपन से जो डिसीजन है, जो शुरू से डे वन से जो डिसीजन है, वो इतनी मेच्योर एज पे आने के बावजूद भी डिसीजन मेकिंग की पावर की एक कमी है। तो ये बात कि रीयूनियन होगा, अभी तो प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी ने डेडलाइन दी है कि अगर इस वक्त तक ये नहीं किया तो इट्स बेटर कि फिर मत आना। और फिर मूव ऑन के लिए तो कोई ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ है कि अब मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं होगा। क्योंकि आप देखें दोनों एनर्जीज़ हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। दो लोगों के चेहरे एक अलग डायरेक्शन में और दो लोगों के चेहरे एक अलग डायरेक्शन में हैं। तो रीयूनियन होगा, अभी बहुत से ऐसे ऑब्स्टिकल और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, शायद इसी वजह से आपकी रीडिंग स्टार्ट भी 2 ऑफ पेंटिकल से हो रही है कि कोई इनको रोकता है, कोई इनको स्टॉप करता है कि नहीं, अभी तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके हाथ में देखें तो इसके हाथ में एक ग्लोब है, एक चांद की तरह की चीज़ है कि जैसे अभी कोई और चीज़ें तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, एंड समबडी इज़ स्टॉपिंग देम। ये इनका खुद का कोई मेंटोर, कोई एल्डर पर्सन, कोई ऐसा इंसान जो कि इनको कंट्रोल करता हो या इनको कोई रोकता हो, इनको डाइवर्ट करता हो कि जैसे नहीं करो। आई थिंक इनका किसी के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कि जैसे अभी करने की ज़रूरत नहीं है और अभी क्या फ़ायदा, और नहीं तुम अपनी वो चीज़ें देखो, अपने गोल्स देखो, अपने एम्बिशंस देखो, इस तरह की चीज़ें कोई गाइड करता है। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत पैशनेट और बहुत ही फ्लर्टिशियस और बहुत रोमांटिक और फुल ऑफ लाइफ और गो गेटर वाला किसी की एनर्जी है। और उसके बिल्कुल बरक्स अगर आप देखा जाए तो कोई बार बार इस इंसान को ये याद दिलाता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले क्या हैं, तुम्हारी चीज़ें पहले क्या हैं। तो तुम अगर इनको किसी एक ऐसे पर्सन को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है जिससे ये मशावरत करते हैं, मशवरा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इनको बार बार डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये रीयूनियन में नहीं आते या रीयूनाइट नहीं होते। इनके प्रॉब्लम्स, इनके चैलेंजेस अभी बिल्कुल अलग हैं। प्लस कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि अब आप उस फॉर्म में उस तरह से मौजूद वैसे भी नहीं हैं। आपने पहले भी कोई पाबंदी आयद कर दी थी, आपने पहले भी कोई कंडीशन लगा दी थी, और अब अगर ये इतनी उलझनों के बाद आपकी तरफ आते भी हैं तो इनको ये श्योरिटी नहीं है कि आप हैं भी मौजूद या नहीं हैं। याद आपको बहुत करते हैं, फैमिली की तरह आपको बहुत सोचते हैं, चाहते हैं कि आपकी दफ़ा आपके साथ आएँ तो आपको इस तरह से लेकर जाएं कि जैसे कोई बीच में ना आए। लेकिन जो रीज़न है कि रीयूनियन होगा अभी बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। अब इनकी रीज़न्स देख लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? अभी तो रीयूनियन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा, मैंने आपका पहला आंसर दे दिया। अब देखते हैं कि रीज़न्स क्या हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? द सन, ओके। किसी अच्छे टाइम का वेट करना, किसी राइट टाइम का, कोई खुशी की बात हो, आना तभी बनता है जब कोई यानी अगर इंसान कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है तो इंसान ये सोचे कि यार फिर मैं एक ही दफ़ा आऊँ और फिर सारे काम कर जाऊँ, मैं एक ही दफ़ा में आके तमाम चीज़ें कर लूँ, कुछ इस तरह की इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। बट जो 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रही है वो खुशी की बात कर रही है कि कोई रीज़न बने, मेरे आने की कोई रीज़न तो हो। मतलब एक तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि भाई मेरी वजह से तुम आओ, लेकिन इनका इनका पर्सपेक्टिव ये है कि कोई रीज़न तो हो। अरे गधे, ये तो पता चले कि तुमको बुला कौन रहा है, रिश्ते में जिसके हो तुम उसके लिए तो आओ। लेकिन अगर सोच ये है कि नहीं जनाब, कोई वजह बने, कोई घर में खुशी की बात हो, किसी की शादी तय हो रही हो, किसी के यहाँ कोई बच्चा हो रहा हो, या कहीं मंगनी सेट हो रही हो, या किसी की कोई, तो मेरा आना जो है ना वसूली हो जाए। तो ये कुछ इस तरह की इनकी जो है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स में जो इनको कोई होल्ड करता है ना, आप देखें ये किसी और का हाथ है और ये किसी और का हाथ है, तो इनके इनके दिमाग को कोई चलाता है, जो बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। नाउ लेट्स सी किंग ऑफ रॉड्स यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? एम्प्रेस।
देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आपका दिल नहीं तोड़ रही, लेकिन कोई बीच में है, थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। एम्प्रेस के तौर पर अगर देखा जाए तो शायद वो नीड्स, वो चीज़ें जो आप इनकी पूरी कर सकते हैं एज अ पर्सन, इट लुक्स लाइक कि जैसे यहाँ पर देखें एम्प्रेस जो है वो नर्चरिंग और फर्टिलिटी की भी बात शो करता है। तो अगर आप लोग मैरिटल अफेयर में हैं तो देर इज़ अ बिग रीज़न आपके पर्सन आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस फेज ऑफ योर्स। अगर आप लोग लवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके पर्सन आप एज अ स्पाउस आपको तभी देखना चाहते हैं जब आप बिल्कुल अपने पीक टाइम पर हों, और फिर जब वो आए तो फिर वो इन दोनों खुशियों को देख लें, यानी कि बेबी की हैप्पीनेस की न्यूज़ भी देख लें और वो आपसे भी मिल लें, बिकॉज अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो। उसके अलावा अगर मैं बिल्कुल क्रिटिकली देखूं तो विद द एम्प्रेस कार्ड दे आर विद समवन, ये बिल्कुल क्लियर बात है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को ये चीज़ क्लियर कर रहा है, रीजंस क्योंकि हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ठीक है, आपके पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन डेस्परेटली चाहते हैं, और इतनी सारी तकलीफ़ों को और इतने सारे प्रॉब्लम्स को बेयर करने का मकसद यही है कि इन दी एंड वो रिज़ल्ट ये वाला चाहते हैं। लेकिन इसको क्लैरिफाई करने के लिए जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं वो इस वक्त उनके फेवर में नहीं है। उनका अल्टीमेट गोल रिकन्सिलिएशन, सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का, और आपके पर्सन आप पर काउंट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि अगर जब मैंने इसको अप्रोच किया तो ये मेरे जैसे इनकी यहाँ पर एक थॉट है कि मैं वापस आऊँ और ये मुझे ना मिले। तो ये भी एक सोच है, ये एक चीज़ है जो कि दिमाग में आ सकती है किसी भी इंसान के। लेकिन जो जिम्मेदारियाँ हैं आपके पर्सन को लगता है आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं इतनी सारी मुशक्क़त कर कर वापस आऊँ और मैं मिलने के लिए कहूँ और हम लोग मिलें और हमारा मिलाप हो जाए, और फिर मुझे पता चले कि मैं तो अभी मजबूर हूँ, मेरी अभी ये प्रॉब्लम्स, तो ये इनकी ओवर थिंकिंग का भी पार्ट है। सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली है ये। लेट्स सी कि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स किस बात को डिक्लेयर कर रहा है या क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। आपके शायद टैंट्रम्स की वजह से आपके पर्सन को लगता है कि आप हमेशा कुछ ऐसे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं कि उनको बहुत मुशक्क़त के बाद अपने एंड पर बहुत सारी एफर्ट करके उनको आपके पास आना पड़ता है, जबकि रीजंस इतनी कोई सॉलिड नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पर एक मेटर्निटी की रीज़न बताई, मैरिटल अफेयर में बताई, स्पाउस के तौर पे बताई या लवर के तौर पे बताई। उस एंगल से देखा जाए तो आपके पर्सन को लगता है कि जैसे अगर इसकी रीज़न इतनी सॉलिडिफाई नहीं होती, इसने जो कंडीशन सेट की है वो इतनी सेंसिबल नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पर्सन रीयूनाइट होने में या आप लोग के रीयूनियन होने में जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। आप लोग मेंटली तो मेंटल कंपैटिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक पेज पर लग रहे हैं, यानी सोचने के हिसाब से, लेकिन एफर्ट के हिसाब से आप दोनों एक पेज पर नहीं हैं। कभी आपका कुछ बहुत ज़्यादा दिल है तो आपके पर्सन को आप पर डाउट है, कभी आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा दिल है तो आपको उनके ऊपर डाउट है, और क्रॉस रोड से, कन्फ्यूजन से, जगलिंग से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, विच इज़ अ बिग प्रूफ कि आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। प्लस आपके रिलेशनशिप को कोई ना कोई सुपरवाइज करता है, कोई लीड करता है। आप दोनों एट अ टाइम ही थोड़े से ज़िद में भी आ जाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर की एनर्जी है, तो यकीनन या तो कोई ये बरादरी कास्ट वाला कुछ मामला है कि यहाँ पर किसी और की अथॉरिटी चलती है, यहाँ पर कोई और लीड करता है, कोई किसी से डरता है, कोई किसी की वजह से एफर्ट नहीं कर रहा। तो देर आर वेरी लॉट ऑफ पॉसिबल रीजंस। लेट्स सी मोर। रीयूनियन नहीं होगा, अब तो नज़र आ रहा है कि अभी तो पॉसिबल नहीं है। और क्या रीजंस हैं, और क्या रीजंस हैं, और क्या रीजंस हैं? प्लीज़ गिव मी द रीजंस। रीयूनियन होने ना होने की रीजंस। चेंज, कहीं शिफ्टिंग हो रही है, आपके पर्सन कोई बिल्डिंग शिफ्ट कर रहे हैं, कोई घर शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं मूव कर रहे हैं, या आप मूव कर रहे हैं, तो लॉट्स ऑफ रीजंस देयर। लेट्स सी। उनका काम बदल रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है, शिफ्टिंग में लगे हुए हैं, शहर छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ऑफिस में तब्दीली आ रही है, कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप लोग पहले साथ रहते थे, अब चाइल्ड देखें, यहाँ पर सन का कार्ड भी आया है, और चाइल्ड में भी 18 ईयर्स का भी कोई बच्चा हो सकता है जो कि एक ऑब्स्टिकल हो, कोई जिम्मेदारी हो, या बच्चे की कोई जिम्मेदारी है, कस्टोडियन प्रॉब्लम है, कोई भी रीज़न है।
जो कि मैटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हो सकता है इसको कहीं सेटल करना है, इसकी कहीं स्कॉलरशिप और इसकी कहीं एडमिशन की बात चल रही है। जब तक ये सेटल हो तो फिर आपके पर्सन आपकी तरफ आएँ, इसीलिए फाइनेंसेस जो है वो थोड़े से टाइट हैं। लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। आपका कोई बच्चा हो सकता है जिसकी वजह से आपको पहले इसकी ज़िम्मेदारियों वाली जो बात थी, पहले इसकी ज़िम्मेदारी को देखना है। ऑफिशियल पर्सन हो सकता है कि ये कोई एग्ज़ामिनेशन दे रहे हों, कोई गवर्नमेंट और जॉब के लिए इन्होंने कोई और टेस्ट दिया हो, कहीं अपीयर हो रहे हों और वहाँ पर इनको लिए ज़रूरी उनको अपने तमाम क्रेडेंशियल्स जो है वो एक जगह कंपाइल करने हों ताकि ये उस ऑफिशियल पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल शो अपने आप को डिक्लेयर कर सकें। तो फोकस इनका जो इनको बार बार कोई इंसान इनके फोकस को बता रहा है कि तुम्हारे गोल्स कुछ और हैं। हो सकता है कोई गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी जॉब का कोई गोल हो कि भाई जब सेटल हो जाओगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पहले अपने पॉलिटिकल मामलात। मेन फीमेल देख लीजिए, काफ़ी आपकी रीडिंग में मेन क्या 222 आ गया है जो कि एंजल्स की सपोर्ट का नंबर होता है। यहाँ पे भी 2 आया है, यहाँ पे भी 2 आया है, यहाँ पे भी 2 आया है। तो दैट मीन्स कि अगर आप अभी फोर्सफुली, यानी इतने टेट्रा फोर्स आए हैं और इतने सारे मल्टीपल फोर्स टूज आने की वजह से देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि अगर आप फोर्सफुली चाह रहे हैं कि इस वक्त आपका रीयूनियन हो जाए तो नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स पे कम्प्लीटली उसके ऑपोजिट बिहेव करने लगती है। इस वक्त यूनिवर्स डेफिनेटली ये देखना चाहती है कि आपका जो मेन प्लान है, जो कि यूनिवर्स ने आपके लिए, अल्लाह ने आपके लिए प्लान सेट किया हुआ है, पहले वो होगा। आप जान तोड़ के भी इतनी कोशिश कर लें, ये अभी चीज़ नहीं होगी। और ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों के दरमियान कोई खफगी है। आप लोग नो कांटेक्ट में, टावर मोमेंट में, लड़ाई झगड़े में, कॉन्फ्लिक्ट में, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं नज़र आ रहे। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कि ये रियूनियन आपकी कमिटमेंट की, शादी की फाइनलाइजेशन से भी रिलेटेड हो सकता है। आप लोग फड्डे में नहीं नज़र आ रहे। इट्स द मैटर ऑफ प्रायोरिटीज़ एट द मोमेंट। डिस्पेयर हो सकता है, अभी इनको जॉब का कोई प्रॉब्लम हुआ हो और अचानक से इनको अगर लीव पर जाना है या ट्रैवल करके आपसे मिलना है तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इनको अपनी जॉब से, अपने काम से हाथ धोना पड़े। ये भी शायद ये रिस्क लेना ना चाहते। ये कहीं ना कहीं से अमाउंट का भी वेट कर रहे हैं, कोई पेमेंट फंसी हुई होगी, तो अगर वो पेमेंट क्लियर हो जाएगी तो फिर ये आपके साथ रीयूनियन में आ जाएंगे। और इनको मालूम है कि आप एक मेन कैरेक्टर होते हुए इनकी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रही हैं, आप चाह रही हैं कि ये चीज़ हो जाए और ये शादी हो जाए, ये कमिटमेंट हो जाए। शादी में या तो ये खुद फंसे हुए हैं, आपका ये रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल की वाइब आ रही है, या ये आपके एक्स हैं, कहीं पर भी जो भी मामला है, कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत प्रॉम्प्टली आ रही हैं। बिकॉज मैरिज का कार्ड है तो या तो डेफिनेटली किसी की शादी पर आप लोगों का रीयूनियन एक्सपेक्टेड है, या वाकई आप लोगों के आने के बाद आप लोगों की शादी हो जानी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उसके लिए मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पैसा मैटर करता है। तो अभी तो ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही कि आप लोगों का रीयूनियन होगा। बिकॉज प्रैक्टिकल लेवल पर देखा जाए तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देर आर अदर इम्पॉर्टेंट मैटर्स विच नीड्स एड्रेस एंड अटेंशन। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी रिक्वेस्ट की थी कि रीयूनियन होगा, कब होगा, नहीं होगा, उनके लिए मैंने आज जनरल रीडिंग कर दी। और ये जनरल रीडिंग है तो इसमें से जितनी भी पॉसिबल ऑप्शंस आपके सामने आए हैं वो आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको इस सिचुएशन में लगे कि मेरा थोड़ा सा एंगल या सिचुएशन ऐसी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी प्राइवेटली। नाउ लेट्स सी कि इस तरह की सिचुएशन में जब आपकी क्वेरी भी है कि रियूनियन भी अभी पॉसिबल नहीं है, जो कि मैंने क्लियर कर दिया आपको, तो लेट्स सी कि फिर आपके लिए एडवाइस क्या है। देखते हैं कि फिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टक होते हैं कि मैं रुकूं, मैं वेट करूं, मैं मूव ऑन कर जाऊं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पर्सन ये कहीं नहीं भागे जा रहे। ट्रेजर आइलैंड, और राइट टाइम का वेट करें। नंबर 9 है ये। आपको तहम्मुल से देखिए पता है ये ट्रेजर आइलैंड किस चीज़ पर, अगर आप गौर से देखें, ये एक टर्टल के ऊपर ट्रेजर आइलैंड है। तो चीज़ें बहुत स्लो हैं। अगर आप इसमें बहुत एक्सपेडिशन डिमांड कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तेज़ गाम हो जाए सब मामला, तो नहीं होगा। चीज़ें आपके साथ हैं, आपके पास हैं। अगर आपके पास इतने इयर्स हैं कि आप इनका इंतज़ार कर सकते हैं तो करें। सब्र का फल आपको इस मद में तो ज़रूर मीठा मिलेगा, क्योंकि ट्रेजर है। हाँ, है बड़ी स्लो चीज़ के ऊपर, और वो स्लो चीज़ जो है वो इनका अपना खुद का भी पेस हो सकता है
और ये नेचुरल प्रोसेस, राउंड एंड राउंड। ये सिचुएशन जो आपकी ज़िंदगी में है ये हर वक्त होती है, ये कोई नई बात नहीं है। तो आप अगर आप इंतज़ार करेंगे तो ये राउंड एंड राउंड होती रहेगी। आप जैसे ही इस चीज़ से बाहर निकलने का सोचते हैं, क्योंकि पूरी रीडिंग में सिर्फ एक दफ़ा 8 ऑफ कप्स आया है, तो दैट मीन्स कि आप हर दफ़ा इतने वेट पर आप प्लान कर लेते हैं कि अब ये रिश्ता ख़त्म, लेकिन फिर आप रिवर्स गियर लगाते हैं और आपको याद आती है, आप फिर फैमिली की तरह सोचते हैं और फिर आप मोहब्बत में अड़ जाते हैं। को क्रिएट, दोबारा से चीज़ें सेट हो जाएंगी। आप चाहें तो इसमें दोबारा से पैशन ला सकते हैं। अक्लमंदी और तेज़ी, इन दोनों का मुकाबला है। आउल द वाइज, चीता द फास्ट। तो अब आपने खुद सोचना है, क्योंकि मुझे कोई इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नज़र नहीं आई। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ वेट, इंतज़ार। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।